हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द विकास संस्कृत शो, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं संधि के बारे में। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें संधि का सामान्य ज्ञान पढ़ लिया था। उसके अलावा दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था और गुण संधि के बारे में पढ़ा था और उसके अलावा वृद्धि संधि के बारे में हमने पढ़ा था। अब मैं एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूँ। संधि शब्द कैसे बना है। सम तो क्या है, इसमें उपसर्ग। डूधाई क्या है, धातु जिसका धा शेष रहता है। की क्या है, प्रत्यय जिसका ई शेष रहता है। और संधि शब्द में लिंग पूछे तो कौन सा है, पुल्लिंग। क्या है, ये लिंग है। फिर बात आती है कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। वर्ण मेलनम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। किसके मेल को, वर्णों के मेल को। और वर्ण कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। बात आती है संधि के भेद कितने हैं, तो हमने बात की थी 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। फिर हमने बात की थी किसकी, स्वर संधि की, कि इसके 8 भेद बताए थे हमने। कौन कौन से हैं, स्वर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। हमने दीर्घ के बारे में पढ़ लिया था, गुण के बारे में पढ़ लिया था और वृद्धि के बारे में पढ़ लिया था। मैं एक बार शॉर्ट रूप में बता देता हूँ आपको कि दीर्घ संधि में हमने क्या कार्य किया था। अ या आ के बाद, अ या आ में से कोई सा स्वर था तो हमने आ बनाया था दोनों के स्थान पर। ई या दीर्घ ई के बाद यानी बड़ी ई के बाद, ई या दीर्घ ई में से कोई सा स्वर था तो हमने दीर्घ ई बनाई थी, यानी ये वाली मात्रा। ऊ ये दीर्घ ऊ के बाद, ऊ ये दीर्घ ऊ में से कोई सा स्वर था तो हमने बनाया था दीर्घ ऊ, यानी ये मात्रा। री ये दीर्घ री के बाद क्या हो, री या दीर्घ री में से कोई सा स्वर हो तो हमने बड़ी री बनाई थी, यानी दीर्घ री, ये वाली मात्रा। फिर बात की थी हमने लरी के बाद, लरी हो तो दोनों के स्थान पर लरी बनाया था, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता, इसका दीर्घ नहीं होता। ये कार्य किए थे हमने कौन सा, दीर्घ संधि में। फिर बात की थी हमने गुण संधि की। इसमें कौन से कार्य हुए थे कि अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई में से कोई सा स्वर हो तो हमने ए बनाया था, यानी ये वाली मात्रा। अ या आ के बाद क्या हो, ऊ या दीर्घ ऊ में से कोई सा स्वर हो तो हमने ओ बनाया था, यानी ये वाली मात्रा। फिर उसके बाद बात की थी हमने अ या आ के बाद क्या हो, री हो या दीर्घ री हो तो हमने अर बनाया था दोनों के स्थान पर। अ या आ के बाद क्या हो, ली हो तो हमने अल बनाया था। कौन सी संधि में कार्य हुए थे, ए ओ अर अल, गुण संधि में। उसके बाद हमने बात की थी वृद्धि संधि के बारे में। कौन सी संधि, वृद्धि संधि के बारे में। इसमें क्या हुआ था, अ या आ के बाद क्या हो, ए या आई में से कोई सा स्वर हो तो हमने आई बनाया था, यानी ये मात्रा, डबल मात्रा। अ या आ के बाद क्या हो, ओ या औ हो तो हमने क्या बनाया था, दोनों के स्थान पर औ बनाया था, यानी ये डबल मात्रा। फिर हमने बनाया था अ या आ के बाद क्या हो, री हो तो हमने आर बनाया था वृद्धि संधि में। अ या आ के बाद री हो तो हमने आल बनाया था, कौन सी संधि में, वृद्धि संधि में। अब आप इन नियमों को विस्तार से समझना चाहते हो उदाहरणों के साथ तो पिछला वीडियो देख लीजिए। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कौन सी संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृतिभाव संधि। अब हम बात करने वाले हैं यण संधि के बारे में। इसमें क्या होता है कि ई या दीर्घ ई के बाद या ऊ या दीर्घ ऊ के बाद या री या दीर्घ री के बाद, दीर्घ का मतलब बड़ी री के बाद और लरी के बाद क्या हो, इन सभी के बाद क्या हो, असमान स्वर हो। असमान का मतलब कि इनका जैसा इनके सामने नहीं होना चाहिए, इनसे अलग स्वर हो तो आप क्या कर देना, इनके सामने अलग स्वर हो किसके, ई या दीर्घ ई के बाद तो क्या कर देना, इनके स्थान पर यह कर देना और इस स्वर को इसमें जोड़ देना।
ऊ या दीर्घ ऊ के बाद अलग स्वर हो इनसे तो क्या कर देना, इन दोनों के स्थान पर व बना देना और इस स्वर को इसमें जोड़ देना। री या दीर्घ री के बाद असमान स्वर हो तो क्या करना, री और दीर्घ री के स्थान पर र बना देना और इस असमान स्वर को र में जोड़ देना। री के बाद असमान स्वर हो तो ली के स्थान पर तो ल बना देना और इस स्वर को इसमें जोड़ देना। जैसे ई या दीर्घ ई के बाद असमान स्वर हो तो क्या करना, ई या दीर्घ ई का य बना देना और इस असमान स्वर को य में जोड़ देना। ई या दीर्घ ऊ के बाद असमान स्वर हो तो ऊ या दीर्घ ऊ का व बना देना और इस असमान स्वर को व में जोड़ देना। री या दीर्घ री के बाद असमान स्वर हो तो क्या करना, री या दीर्घ री के स्थान पर तो र बनाना और इस असमान स्वर को र में जोड़ देना। ली के बाद असमान स्वर हो यानी इनसे भिन्न स्वर हो तो ली के स्थान पर ल बना देना और इस स्वर को ल में जोड़ देना। आइए विस्तार से और समझते हैं। सबसे पहले हम कार्य करेंगे कि ई या दीर्घ ई के बाद क्या हो, असमान स्वर हो यानी इनसे भिन्न स्वर हो, इनसे अलग स्वर हो तो ई या दीर्घ ई के स्थान पर हम बनाने वाले हैं य और इस स्वर को इसमें जोड़ेंगे। उदाहरण देखो क्या है, नी धन उनह, क्या है नी धन उनह। नी में कौन सा स्वर है, ई, अलग करो, न से ई को अलग किया, आगे है ऊ, फिर है नह। ई से अलग स्वर आया है यानी ई के सामने न तो छोटी ई है और न ही बड़ी ई, इनके अलावा कोई सा भी स्वर होगा ई और बड़ी ई के अलावा तो ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, यह बना देंगे। फिर इस ऊ को इसमें जोड़ेंगे। दीर्घ ऊ है, इसकी मात्रा ये होती है तो यह में ये मात्रा लगाओ तो क्या बनेगा यू। आगे इस न को जोड़ दो तो क्या बना न्यू, फिर आगे नह को जोड़ो तो क्या बनेगा न्यू नह। नी धन ऊ नह न्यू नह, पहला उदाहरण देख लिया हमने। अगला कौन सा है, अगला उदाहरण है इति धन आदि। इति धन आदि, यह कौन सा स्वर है, ई, अलग करो, ई तैसे ई को अलग किया, फिर है आ। देखो ई के सामने न तो छोटी ई है और न ही बड़ी ई, मतलब असमान स्वर है। फिर आगे क्या है दी, ई के स्थान पर हम क्या बनाएंगे य में क्या मिलेगा आ तो ये क्या बनेगा या। फिर आगे किसको जोड़ेंगे, इन दोनों को, तो जोड़ दो ई त्या, फिर इस दी को जोड़ दो तो क्या बनेगा इत्यादि। इति धन आदि इत्यादि। आगे है यदि धन अपि। देखो कौन सा स्वर है, छोटी ई, अलग करो, य, द से ई को अलग किया, फिर है अ, फिर है पी। ई के सामने असमान स्वर अ आया है, ई के स्थान पर यह होगा, यह में अ मिलेगा तो क्या पूरा यह हो जाएगा ये। फिर आगे इसको जोड़ दो य द य, फिर क्या है पी, क्या बना यद्यपि। लेकिन द और ये कैसे बनता है, इस तरह से, तो ये क्या बनेगा यद्यपि। यदि धन अपि यद्यपि। अगला उदाहरण कौन सा है, सुधी धन उपास्य। सुधी धन उपास्य, देखो कौन सी ई आई है, बड़ी, अलग करो, शु, ध से बड़ी ई को अलग किया, उसके बाद है उ, फिर है पास्य। तो देखो दीर्घ ई के बाद असमान स्वर उ आया है, ई के स्थान पर यण संधि में यह बनाएंगे, यह में ऊ को जोड़ेंगे, ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा यह है तो जोड़ो यू, फिर इन दोनों को जोड़ दो कहाँ, इसके आगे, तो क्या बनेगा शुद्ध्यु। बाद में कौन सा बचा पाश्य, तो इसको यहाँ जोड़ दो तो क्या बनेगा शुद्ध्युपाश्य। सुधी धन उपास्य है, शुद्ध्युपाश्य। अगला है नदी धन उदकम। क्या है, नदी धन उदकम। अलग करो इसको, न में को दी में कौन सी ई है, बड़ी, अलग कर दो, न द और बड़ी ई, फिर उसके बाद क्या है ऊ, फिर है दकम। क्या है दकम। ई के स्थान पर यह होगा क्योंकि सामने असमान स्वर ऊ आया है, इसकी मात्रा कैसी होती है ये वाली, तो इसको जोड़ दो, यह में ऊ की मात्रा जोड़ी तो यू हुआ। इन दोनों की इसके आगे लगाओ तो क्या बनेगा न द यू, फिर आगे दकम को जोड़ दो तो क्या बना नदयू दकम। लेकिन द और यू इनके स्थान पर क्या बनेगा ध्यू, फिर इसको जोड़ो नद्युदकम, क्या बना नद्युदकम। नदी घन उद्गम नद्युदकम। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम, यण संधि। पहला कार्य क्या किया, यह बनाया किसके स्थान पर, ई और दीर्घ ई के स्थान पर। अगला कार्य हम करेंगे यण संधि में कि ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, इसके बाद असमान स्वर आ जाए, कौन सा असमान स्वर, तो हमें करना है ई और दीर्घ ऊ के स्थान पर व और इस स्वर को व में जोड़ना है। उदाहरण देखो मधुधन अरिही। मधुधन अरिही, यहाँ कौन सा स्वर है ऊ, तो अलग करो इसको, मैं ध ऊ को अलग किया,
फिर आगे असमान स्वर कौन सा है? ए। फिर है री, ऊ के स्थान पर व हो जाएगा, व में ए मिलाओ तो पूरा व हुआ। फिर आगे क्या है? मध, इसको जोड़ो मध, फिर री को जोड़ दो तो क्या बनेगा? मधवरी। मधु धन अरी मधवरी। अगला उदाहरण क्या है? अनुधन अयह, अनुधन अयह। देखो क्या है यहाँ? ऊ छोटा, अलग करो इसको, ए न से ऊ को अलग किया, आगे असमान स्वर आया है, उसके बाद है यह। देखो ऊ के स्थान पर यण संधि में व होता है, व में ए मिलाओ तो पूरा व हुआ, आगे इसको जोड़ दो तो क्या हुआ? अन्वय। आगे क्या है? यह, तो क्या बनेगा? अन्वय है। अनुधन अयह अन्वय है। कौन सी संधि कर रहे हैं? यण संधि। अगला है गुरु धन आज्ञा, गुरु धन आज्ञा। देखो यहाँ कौन सा स्वर है? ऊ, अलग करो, छोटा ऊ है यहाँ, रे, फिर रे में छोटा ऊ है, फिर है आ, फिर उसके बाद है ज्ञा। क्या है? अज्ञा। तो देखो ऊ के सामने असमान स्वर आया है, ऊ के स्थान पर क्या बनाना? व बनाना, व में आ जोड़ दो तो क्या बना? वा। फिर आगे इसको जोड़ दो तो क्या बनेगा? गु। यह र कहाँ जाएगा? इस व के ऊपर, फिर आगे ज्ञा, क्या बनेगा? गुरु धन आज्ञा गुरुवाज्ञा। उसके बाद है वधू धन आदेश है, वधू धन आदेश है। तो देखो यहाँ कौन सा स्वर है? बड़ा ऊ, अलग करो, व ध से बड़े ऊ को अलग किया, फिर है आ, फिर उसके बाद है देश है। देखो ऊ के बाद असमान स्वर आया है, यण संधि में असमान स्वर आने पर ऊ के स्थान पर व होता है, व में आ जोड़ दो तो क्या बना? वा। फिर इसको जोड़ो आगे, क्या है? वध्वा। क्या बनेगा? वध्वा। फिर इसको जोड़ दो, क्या बनेगा? वध्वादेश है। वधू धन आदेश है, वध्वादेश है। अगला उदाहरण क्या है? वधू धन ऋणम, वधू धन ऋणम। कौन सा स्वर आया है? बड़ा ऊ, अलग करो, व ध से बड़े ऊ को अलग किया, आगे है री, फिर है णम। तो ऊ के सामने असमान स्वर आया है, इसलिए ऊ के स्थान पर व बनाएंगे, व में री जोड़ेंगे। छोटे री की मात्रा यह है और बड़े री की मात्रा यह है, तो यहाँ कौन सा आया है? छोटा री, तो व में छोटे री की मात्रा जोड़ो तो क्या बना? व्री। आगे इसको जोड़ दो, वध्वरी, फिर आगे क्या है? नम। क्या है? नम। तो क्या बनेगा? वधू धन ऋणम वध्वरिणम। क्या बनेगा? वध्वरिणम। अगला है यण संधि में हम कार्य करने वाले हैं री हो या दीर्घ री हो। हम क्या करेंगे? असमान स्वर आने पर, असमान स्वर आने पर री और दीर्घ री के स्थान पर हम बनाएंगे र, और इस स्वर को र में जोड़ेंगे। उदाहरण देखो, मातृधन अंश है। क्या है? मातृधन अंश है। यहाँ कौन सी री है? छोटी, अलग करो, मा त से री को अलग किया, फिर आगे असमान स्वर आया है, फिर है अंश है। तो देखो री के स्थान पर असमान स्वर आने पर यण संधि में र होता है, र में अ मिला तो ये पूरा र हुआ। क्या हुआ? पूरा र। फिर आगे क्या? मात, माँ, फिर आगे आधा है त, फिर है अंश है, तो ये क्या बनेगा? मात्रंश है। लेकिन ध्यान रखना त और र कैसे बनता है? इस तरह से, तो ये क्या बनेगा? मात्रंश है। क्या बनेगा? मात्रंश है। मातृधन अंश है, मात्रंश है। अगला है पितृधन अंश है। क्या है? पितृधन अंश है। यहाँ देखो कौन सी री आई है? छोटी, अलग करो, पित तैसे री को अलग किया, आगे है अंश है। क्या है? अंश है। यण संधि में री के आगे असमान स्वर आने पर री के स्थान पर र होता है, र में अ मिलेगा तो पूरा र हुआ, आगे क्या है? रंश है। फिर यहाँ पित को जोड़ो, क्या बनेगा? पित रंश है। लेकिन त और र ये कैसे बनता है? त्र, ऐसे बनता है, तो अब क्या बनेगा? ये पितृंश है। पितृधन अंश है, पितृंश है। अगला क्या है? पितृधन आदेश है। क्या है? पितृधन आदेश है, पितृधन आदेश है। देखो छोटी री आई है, अलग करो, पित्त से छोटी री को अलग किया, आगे आ है, फिर उसके बाद है देश है। री के स्थान पर यण संधि में र होगा, र में आ मिलेगा तो क्या बना? रा। आगे पित्त को जोड़ो, पित्त आधा है, रा पित्रा, फिर इसको जोड़ दो, पित्रादेश है। लेकिन त और र के स्थान पर बनता है त्र, तो यहाँ क्या बनेगा? त्रा, पित्रा, आगे है देश है, तो क्या बना? पितृधन आदेश है, पित्रादेश है। अगला उदाहरण है पितृधन इच्छा। क्या है? पितृधन इच्छा, पितृधन इच्छा। कौन सी री आई है? छोटी, तो अलग करो, पित्त से छोटी री को अलग किया, आगे है ई असमान स्वर, फिर है इच्छा।
देखो री के स्थान पर यण संधि में होता है र, लेकिन ये मिलेगी तो ये क्या बनेगा री। आगे इसको जोड़ो पी तादा, फिर क्या है पितृच्छा, लेकिन त और र मिलकर के क्या बनता है त्रय, और इसमें कौन सी मात्रा ई की, तो क्या बना ई त्री। फिर यहाँ है पितृच्छा, क्या बनेगा पितृच्छा, पितृधन इच्छा पितृच्छा, वैसे ही मातृधन इच्छा मातृच्छा बनेगी। कौन सी संधि है यण संधि। क्या कर रहे हैं री या दीर्घ री के बाद असमान स्वर आया तो हमने र बनाया और स्वर को इसमें शामिल कर दिया। अगला कार्य हम करने वाले हैं री के बाद क्या हो असमान स्वर हो, क्या हो असमान स्वर, तो हम क्या करेंगे री के स्थान पर तो ल बना देंगे और ल में इस स्वर को जोड़ेंगे, जैसे ली धन अक्षय, ली धन अक्षय। ली के स्थान पर यण संधि में ल होता है, ल में अ मिला तो ये ल पूरा हुआ, आगे क्या क्ष, इसको जोड़ दो तो क्या बनेगा ली धन अक्षय लक्ष्य। अगला कौन सा है ली धन अनुबंध है, ली धन अनुबंध है। देखो द्रि के स्थान पर ल होगा, आगे असमान स्वर आने के कारण इस ल में क्या जोड़ो इस अ को जोड़ दो तो ये पूरा ल हुआ, उसके बाद क्या है नुबंध है, तो ये क्या बनेगा लनुबंध है। ली धन अनुबंध है लनुबंध है। कौन सी संधि कर रहे हैं हम यण संधि। उसके बाद क्या है ली धन आकृति, क्या है ली धन आकृति, आकृति। ली के स्थान पर यण संधि में ल होता है, ल में आ मिलेगा तो ये ला बनेगा, आगे क्या है कृति, तो क्या बनेगा लाकृति, ली धन आकृति लाकृति। वैसे ही क्या है ली धन आकार है, ली धन आकार है। ली के सामने असमान स्वर आ आया है, इसलिए ली के स्थान पर ल बनेगा, ल में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा ला, फिर आगे है कार है तो क्या बनेगा ली धन आकार, तो क्या बनेगा ली धन आकार है लाकार है। अगला क्या है गमलरी धन आदेश है, गमलरी धन आदेश है। देखो यहाँ क्या है लरी, तो लरी के सामने असमान स्वर आ आने के कारण क्या बनेगा ल, ल में आ जोड़ो तो क्या बना ला, आगे इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बना गमला, आगे कौन सा बचा देश है, क्योंकि आ तो इसमें जोड़ दिया हमने पहले ही, तो क्या बनेगा ये गमलादेश है, गमलरी धन आदेश है गमलादेश है। तो ये पढ़ी हमने कौन सी संधि यण संधि। कौन कौन से कार्य किए य व र और ल, ये तो किया ई और दीर्घ ई के स्थान पर, व किया उ और दीर्घ उ के स्थान पर, र किया री के स्थान पर और ल किया लरी के स्थान पर। ये ध्यान रखना जब ये कार्य हो तो कौन सी संधि बताना यण संधि। अगली संधि है अयादि संधि। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ए हो या ओ हो या आई हो या औ हो, इनके बाद क्या होना चाहिए कोई सा भी स्वर, यानी कोई सा भी चलेगा समान हो या असमान हो, तो क्या कर देना ए के स्थान पर तो कर देना अय, और क्या करना इस स्वर को इसमें जोड़ देना, ओ के स्थान पर करना औ और इस स्वर को इसमें जोड़ देना, आई के स्थान पर करना आप क्या आई और क्या करोगे इस स्वर को आई में जोड़ दोगे, फिर है औ के स्थान पर क्या करोगे आओ और इस स्वर को इसमें जोड़ देना। ए के बाद स्वर हो कोई सा भी तो ए का आई बना देना और इस स्वर को इसमें जोड़ देना, ओ के बाद स्वर हो तो ओ का औ बनाना और इस स्वर को इसमें जोड़ देना, आई के बाद स्वर हो तो आई के स्थान पर आई बनाना और इस स्वर को इसमें जोड़ देना, औ के बाद स्वर हो तो औ का क्या बनाओगे आओ और इस स्वर को इसमें जोड़ देना। देखो विस्तार से हम सबसे पहले बनाएंगे ए के बाद कोई सा भी स्वर हो तो हम बनाएंगे ए के स्थान पर अय और इस स्वर को इसमें जोड़ेंगे, जैसे हरे धन ए, क्या है यहाँ कौन सा स्वर है ए, अलग करो है र से ए को अलग किया, उसके बाद है ए, समान हो या असमान, लेकिन यहाँ तो क्या होना चाहिए ए और आगे होना चाहिए स्वर, तो ए के स्थान पर आप बना देना अय, क्या बनाओगे अय, और ये क्या है ए की मात्रा होती है ये, अब अय में ये मात्रा जोड़ो तो क्या बनेगा हर अये ये, अब इसको जोड़ो र अधूरा है तो यहाँ अ मिलने से र पूरा हुआ, फिर इस है को जोड़ो तो है र, आगे क्या बचा ये, तो क्या बनेगा हर ये, हरे धन ए हर ये। वैसे ही देखो एक और उदाहरण है कौन सा मुने धन ए, यहाँ कौन सा स्वर है ए, अलग करो मुन ए फिर है ए के बाद स्वर आया है अयादि संधि में ए के स्थान पर अय होता है, फिर आगे स्वर को जोड़ेंगे, इस ए की मात्रा होती है ये तो इसमें जोड़ो ये क्या बनेगा अये, लेकिन न अधूरा है न में ये अ मिलेगा तो न पूरा हुआ, फिर आगे क्या है मु न, फिर इसको जोड़ दो ये बचा दो क्या बनेगा मुने ये, मुने धन ए मुने ये।
अगला एक और उदाहरण है, कौन सा? विज, विजय, धन, अ। देखो कौन सा स्वर आया है? ए। तो अलग करो, वी जैसे ए को अलग किया, आगे क्या है? अ। क्या है? अ। देखो एक स्थान पर हम बनाएंगे असमान स्वर आने के कारण अय, अय में अ को मिलाएंगे तो ये क्या बना? अय है। इसको मिलाने के बाद अय बना, फिर ज में अ मिलाओ तो ये क्या बना? जय। आगे वी बचा तो इसको भी जोड़ दो, क्या बनेगा? विजय। विजय धन अ, विजय है। शे धन अ। अगला उदाहरण क्या है? शे धन अ। देखो यहाँ कौन सा स्वर है? ए। अलग करो, ये बनता है क, और स से ये क्या बनता है? श बनता है। फिर इसमें कौन सा स्वर है? ए। फिर उसके बाद है अ। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि क और स से मिलकर के क्या बनता है? श बनता है। ये इसमें कौन सा स्वर है? ए। उसके बाद है अ। ए के बाद असमान स्वर आया तो ए के स्थान पर हम बनाने वाले हैं अय, लेकिन अ मिलने से ये बनेगा अय है। इस अधूरे श में क्या मिलेगा? अ। तो ये क्या हुआ? पूरा। आगे क्या है? यह। तो क्या बनेगा? क्षय। क्षय घन अय क्षय। अगला क्या है? ने धन अनम। देखो यहाँ कौन सा स्वर है? ए। अलग करो, न से किसको? ए को अलग किया, आगे अ आया है, फिर है नम। तो क्या करोगे? ए के स्थान पर अय करोगे, अय में क्या है? अ को जोड़ोगे तो ये पूरा हुआ अय। फिर है न, न में अ जुड़ा तो ये न पूरा हुआ, आगे है नया। फिर इसको जोड़ दो नम को तो क्या बनेगा? नयनम। ने धन अनम नयनम। वैसे ही एक और उदाहरण है, कौन सा? चे धन अनम। चे धन अनम। चे में कौन सा स्वर है? ए। अलग करो, च से ए को अलग किया, आगे है अ, फिर है नम। एक के स्थान पर अयादि में होता है अय, अय में अ मिलेगा तो ये पूरा य हो जाएगा। फिर आगे क्या है? च। च में अ मिला तो ये पूरा च बना, क्या हुआ? पूरा च। तो ये क्या बनेगा? चय। फिर आगे नम को जोड़ दो यहाँ तो क्या बनेगा? चयनम। चे धन अनम चयनम। अगला कार्य हम करने वाले हैं, ओ के बाद स्वर हो तो ओ के स्थान पर हम बनाएंगे औ, और इस स्वर को इसमें जोड़ देंगे। उदाहरण से समझो क्या है? गुरोधन ए। तो रो के स्थान, यहाँ कौन सा स्वर है? रो में ओ। अलग करो, गु र ओ, फिर है ए। ओ के स्थान पर हम बना रहे हैं अयादि संधि में औए। तो यहाँ क्या है? ए। ए की मात्रा होती है ये, तो वह में ए जोड़ो तो क्या बनेगा? वे। ये क्या बना? अवे। आगे क्या है? गुर्र। र में इस अ को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? रवे। फिर है गु को जोड़ दो यहाँ पे तो क्या बना? गुरवे। गुरोधन ए गुरवे। अगला है उदाहरण, भो धन अतिही। भो में कौन सा स्वर है? ओ। तो अलग करो, भ से ओ को अलग किया, फिर है अ, फिर उसके बाद है ती। ओ के स्थान पर क्या बनाएंगे? अयादि संधि में औ बनाएंगे, फिर अ को जोड़ो तो ये पूरा औ हुआ। उसके बाद क्या है? ती। तो इसको भी जोड़ दो, क्या बना? औती। लेकिन भ है, इसको आगे जोड़ेंगे, भ अधूरा है, इसमें अ जुड़ेगा तो ये भ पूरा हुआ, आगे क्या? वती। तो क्या बनेगा? भवती। भो धन अति भवती। अगला उदाहरण क्या है? अगला है पो धन अनम। ओ धन अनम। ओ में कौन सा है? ओ स्वर है, अलग करो, प से ओ को अलग किया, उसके बाद है अ न म। ओ के स्थान पर अयादि में औ करेंगे, औ में अ मिलेगा तो क्या होगा? ये पूरा औ बना, आगे नम है, इसको जोड़ेंगे, इसको, फिर प में अ मिला तो ये प पूरा हुआ, ये क्या बनेगा? पवनम। ओ धन अनम पवनम। अगला उदाहरण कौन सा है? भो धन अनम। भो धन अनम। भो में कौन सा स्वर है? ओ। अलग करो, भ से ओ को अलग किया, फिर आगे है अ, फिर उसके बाद है नम। तो ओ में क्या है? ओ के स्थान पर क्या होगा? औ होगा। क्या होगा? औ। औ में अ मिला तो यह औ पूरा, उसके बाद है नम। क्या है? नम। तो क्या बना? औनम। लेकिन भ मिलाएंगे इसमें तो क्या बन जाएगा? भवनम। भो धन अनम भवनम। भो धन अनम भवनम। अगला है पो धन इत्रम। कौन सा स्वर है? ओ। अलग करो, प से ओ को अलग किया, आगे क्या है? ई, फिर है त्रम। ओ के स्थान पर होता है औ, औ में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बना? अवि। फिर आगे क्या है? त्रम। प में अ मिला दो तो ये क्या बन जाएगा? पवित्रम। क्या बनेगा? पो धन इत्रम पवित्रम।
अगला उदाहरण है भो धन इस्य है। भो धन इस्य, भो में कौन सा स्वर है? ओ, अलग करो, भ से ओ को अलग किया, फिर आगे है ई, फिर है श। ओ के स्थान पर अयादि में औ होता है, फिर आगे है ई, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? अवि, फिर इसको भी जोड़ दो, क्या बनेगा? अविष्य है। लेकिन भ है आगे, तो भ में ए मिला दो, क्या बनेगा? भविष्य है। भो धन इष्य भविष्य है। अगला कार्य हम अयादि संधि में करने वाले हैं। ऐ हो और ऐ के बाद कोई सा भी स्वर आ जाए तो हम बनाने वाले हैं आई। क्या बनाएंगे? आई, और इस स्वर को इसमें जोड़ देंगे, जैसे नई दन अक है। यहाँ कौन सा स्वर है? आई, अलग करो, न से आई को अलग किया, आगे है अक है। आई के स्थान पर हम बनाएंगे आई। आई, यह में क्या मिलेगा? ये ए, तो क्या बनेगा? आई, यह पूरा हुआ, फिर इसको भी जोड़ दो, क्या बनेगा? आई का। आगे न है, न में आ मिलेगा, तो क्या बना? नायक है। क्या बनेगा? नायिक है। नहीं धन अक है, नायिक है। अगला उदाहरण क्या है? विधई धन अक है। क्या है? विधई धन अक है। देखो यहाँ क्या होगा? ऐ स्वर है, तो अलग करो, ध से ऐ को अलग किया, आगे अ है, फिर क है। ऐ के स्थान पर हमें क्या बनाना है? आई बनाना है, और अ को जोड़ो, तो क्या बनेगा? आ, य, क को भी जोड़ दो, क्या बना? आई क। आगे क्या? विधि, इसको भी जोड़ो, ध में आ मिलेगा, तो ये क्या बनेगा? धाई क। और आगे कौन सा शेष बचा? वि, तो इसको भी जोड़ दो, विधायक। विधाई धन अक विधायक। फिर है शई धन अक है। क्या है? शई धन अक है। यहाँ कौन सा है? ऐ स्वर है, अलग करो, श से ऐ को अलग किया, फिर है अक है। देखो ऐ के स्थान पर अयादि में होता है आई, आगे इनको जोड़ दो, तो क्या बनेगा? आई क है। फिर उसके आगे क्या है? श में आ जोड़ेंगे, तो ये क्या बनेगा? शाई क है। शई अक है, शाई क है। अगला है परिचय धन अक है। क्या है? परिचय धन अक है। देखो यहाँ स्वर को अलग करो, परि, जैसे आई को अलग किया, आगे अ है, फिर उसके बाद है क है। आई के स्थान पर आई बनाएंगे, फिर आई य में क्या जोड़ो? अ, तो क्या बनेगा? ये आई ये के आगे कह को जोड़ दो, क्या बना? आई कह। च अधूरा है, च में आ मिलाओ, तो क्या बना? चाय कह। आगे और कौन सा बचा? परि, तो इसको भी जोड़ दो, क्या बना? परिचय, परिचय अकह परिचायक है। परिचय अकह परिचायक है। अगला कार्य हम करने वाले हैं औ हो, और औ के बाद क्या हो? कोई सा स्वर हो, तो हम क्या करने वाले हैं? औ के स्थान पर आओ, कौन सी संधि में? अयादि में, और स्वर को इसमें मिलाने वाले हैं। उदाहरण से समझो, धौ धन अक है। कौन सा स्वर है? औ, अलग करो, ध से औ को अलग किया, आगे है अ, फिर उसके बाद है क है। औ के स्थान पर क्या करना? हमें आओ बनाना है अयादि संधि के अनुसार। अ को इसमें जोड़ो, तो क्या बनेगा? आव व, फिर आगे है क है। ध आधा है, ध में आ जोड़ो, तो क्या बना? धा, फिर क्या जुड़ी बनेगा? धाव क। धौ अक धाव क। एक और उदाहरण देख लो, शौ धन अक है। शौ धन अक है। शौ में कौन सा स्वर है? औ, श से औ को अलग किया, फिर आगे है अक है, तो देखो औ के स्थान पर क्या बनाना? आओ बनाना है, इसको भी जोड़ दो, तो क्या बनेगा? आउ कह। आगे श में आ जोड़ेंगे, तो क्या बना? साउ कह। शौ धन अक शाउ कह। ऐसे ही पौ धन अक पाउ कह। एक और उदाहरण देख लो, भौ धन उक है। यहाँ कौन सा स्वर है? औ, तो अलग करो, भ से औ को अलग किया, आगे क्या है? उ, फिर है कह। औ के स्थान पर क्या होता है? आओ। यहाँ क्या है? उ की मात्रा होती है ये, तो जोड़ो, क्या बनेगा? आऊ। आगे कह को जोड़ दो, तो क्या होगा? आऊ कह। भ में आ जोड़ो, तो क्या बनेगा? भाऊ कह। क्या बनेगा? भाऊ कह। भाऊ धन उक भाऊ कह। ये हमने पढ़ा है अयादि संधि में। क्या क्या कार्य किए हैं हमने? ए है, तो हमने कार्य किया है आई का। ओ है, तो हमने कार्य किया है औ। ऐ है, तो हमने कार्य किया है आई। औ है, तो हमने कार्य किया है आओ। ये कार्य हों जब संधि करने पर, तो आप सीधा बता देना वहाँ कौन सी संधि है? अयादि संधि है। संधि का नाम क्या है? पूर्व रूप संधि। इसमें क्या होता है कि ए के बाद ह्रस्व अ हो, तो
ए के स्थान पर ए ही रखेंगे और ए का बना देंगे हम अवग्रह। ये किसका चिन्ह है? अवग्रह का चिन्ह। ओ के बाद ह्रस्व अ हो तो क्या करेंगे? ओ के स्थान पर ओ ही रहेगा, ए का क्या कर देंगे हम? अवग्रह चिन्ह। पूर्व रूप संधि की एक पहचान भी है, क्या है? ये अवग्रह का चिन्ह पूर्व रूप संधि की पहचान है। आओ उदाहरणों से समझो। पहला उदाहरण कौन सा है? रामे धन अपी। यहाँ कौन सा स्वर है? ए। अलग करो। रा मैं से ए को अलग किया, आगे ए है, फिर है पी। नियम अनुसार ए के बाद ए आया है तो ए के स्थान पर ए के स्थान पर अवग्रह। अब जोड़ दो। राम में ए जोड़ो तो क्या हुआ? राम में ए के स्थान पर अवग्रह, फिर पी को जोड़ो तो क्या बना? रामे पी। वैसे ही वने अस्ति, नगरे अगच्छत नगरे अगच्छत, यानी ए के स्थान पर अवग्रह बना रहे हैं और कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। और यही पहचान किसकी है? पूर्व रूप संधि की। लेकिन यह एक संधि का अपवाद भी है। कौन सी संधि? हमने पढ़ा था कि ए के बाद क्या हो? स्वर हो। तो ए के स्थान पर क्या बनाया था? अय, और स्वर को इसमें जोड़ दिया था। कौन सी संधि थी वो? अयादि संधि। यहाँ भी देखो क्या है? ए के बाद ए है और ए क्या है? स्वर है। लेकिन यहाँ तो हमने ए के बाद ए बनाया और ए के स्थान पर अवग्रह किया। ऐसा क्यों? क्योंकि नियम ने कहा है कि ए के बाद क्या हो? ए। केवल ए होना चाहिए, यानी ह्रस्व ए हो। तो आप क्या करना? ए के स्थान पर ए और ए के स्थान पर अवग्रह बना देना। कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि। यानी वहाँ अयादि संधि मत करना, आपको छूट है वहाँ पे। अब ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि पूर्व रूप संधि कौन सी संधि का अपवाद है? तो आप क्या बताओगे? पूर्व रूप संधि अयादि संधि का अपवाद है। किसका? अयादि संधि का। अगला उदाहरण देखो। को धन अपी। क्या है? को धन अपी। यहाँ देखो कौन सा स्वर है? ओ। अलग करो। कैसे? ओ को अलग किया, फिर आगे है ए, फिर है पी। नियम अनुसार ओ के बाद ए आया है, ओ के स्थान पर तो ओ ही रहने देना, ए के स्थान पर अवग्रह बना देना। जोड़ो। कै में ओ जोड़ा तो को, ए के स्थान पर अवग्रह, फिर क्या है? पी। तो क्या बना? को अपी। और अभी हमने देखा था कि ये किसका अपवाद है? अयादि का। कैसे? हमने पहले पढ़ा था अयादि में ओ के बाद क्या हो? स्वर हो तो क्या बनाना? औ बनाना। कौन सी में? अयादि में। देखो यहाँ क्या है? ओ के बाद क्या है? ए। लेकिन हमने क्या बनाया? ओ के स्थान पर ओ और ए के स्थान पर अवग्रह। अयादि में क्या बनता है? ओ के स्थान पर औ और स्वर इसमें जुड़ता है। तो वो हमने देख लिया। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि नियम ने कहा है कि ओ के बाद क्या हो? ए हो। कौन सा? ह्रस्व ए। तो आप क्या कर देना? ओ के स्थान पर तो ओ ही रहने देना और ए के स्थान पर अवग्रह बना देना। इसलिए पूर्व रूप संधि को हमने कौन सी संधि का अपवाद बताया? अयादि संधि का। कौन सी का? अयादि संधि का। अगला उदाहरण है भानो अपी, विष्णु अत्र। ये कौन सी संधि पढ़ी हमने? पूर्व रूप संधि। पहचान क्या ध्यान रखोगे? अवग्रह का चिन्ह। अगली है पररूप संधि। इसमें क्या होगा कि ए या आ उपसर्ग संबंधित हो और उसके बाद ए हो, लेकिन ये एक किस से संबंधित हो? धातु से संबंधित। तो आप इन दोनों के स्थान पर क्या कर देना? ए कर देना, यानी ये मात्रा। ए या आ उपसर्ग संबंधित हो और ओ किसका हो? धातु से संबंधित। तो आप इन दोनों के स्थान पर क्या कर देना? ओ, यानी ये वाली मात्रा। आओ उदाहरण से समझो। उदाहरण कौन सा है? प्रधन एजते। प्रधन एजते। प्र क्या है? उपसर्ग। इसके अंत में क्या है? ए। अलग करो। प, र और ए। आगे धातु संबंधित क्या है? ए, फिर है जते। तो क्या करना है? इन दोनों के स्थान पर ए करना है, यानी ये मात्रा। अब जोड़ो इसको। प्र में ए की मात्रा जोड़ा तो प्रे, आगे जते है तो क्या बनेगा? प्रेजते। प्रधन एजते प्रेजते। ऐसे ही उपधन एजते उपेजते बनेगा। यानी यहाँ जो ए है और यहाँ ए है, दोनों के स्थान पर ए बना देना, यानी ये मात्रा। उपेलियति क्या बनेगा? उपेलियति। यहाँ कौन सा है? उपसर्ग संबंधित उप है और अंत में आया है, आगे धातु संबंधित ए है। दोनों के स्थान पर क्या करोगे? ए करोगे तो क्या बनेगा? उपेलियति। फिर अगला देखो क्या है? प्रधन ओसति। क्या है? प्रधन ओसति। यहाँ क्या है? प्र। अलग करो। प र से ए को अलग किया, आगे है ओ, फिर है सती, धातु संबंधित ओसति। ए और ओ के स्थान पर क्या करना? ओ, जिसकी मात्रा ये होगी। अब जोड़ो इसको तो क्या होगा? प्रो, आगे सती तो क्या बनेगा? प्रोसती। उसके अलावा है प्राधन ओसती, परोसती। कैसे? यहाँ कौन सा स्वर है? आ, और आगे कौन सा है? ओ। दोनों के स्थान पर क्या करना है? ओ बनाना है।
तो हमने क्या बनाया, प्रोसती। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये संधि भी एक संधि का अपवाद है। हमने वृद्धि संधि में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि क्या हो, ए या आ हो, उसके बाद क्या हो, ए हो, तो क्या कर देना, आई बना देना, यानी ये मात्रा। या ओ हो तो क्या कर देना, औ बना देना, यानी ये मात्रा। लेकिन हमने यहाँ तो ऐसा नहीं किया। यहाँ देखो क्या था, ए के बाद ए था तो हमने ए बनाया दोनों के स्थान पर, आई नहीं बनाया। यहाँ ए था उसके बाद ओ था तो दोनों के स्थान पर ओ ही बनाया हमने, औ नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नियम ने कहा है कि ए या आ किसका हो, उपसर्ग संबंधित हो। देखो सभी में क्या है, प्र उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, और यहाँ प्रा उपसर्ग है। और आगे क्या है, धातु से संबंधित क्या हो, ए या ओ हो। तो आप क्या कर देना, दोनों के स्थान पर ए और ओ बना देना। तो इसीलिए यहाँ वृद्धि संधि नहीं हुई। कौन सी हुई है, पररूप संधि। अब ये पूछे कि पररूप संधि कौन सी संधि का अपवाद है, तो आप क्या बताओगे, पररूप संधि अपवाद है किसका, वृद्धि संधि का। किसका, वृद्धि संधि का। अगली संधि है प्रकृतिभाव संधि। इसका मतलब क्या होता है कि कोई संधि न करना, यानी ये कब नहीं करेंगे हम, जब शब्द रूप या धातु रूप का क्या हो, द्विवचन हो। और द्विवचन भी कैसा हो, दीर्घ इकारांत, यानी द्विवचन के अंत में क्या हो, बड़ी ई हो। दीर्घ उकारांत यानी जो द्विवचन हो उसके अंत में बड़ा ऊ हो, और एकारांत यानी द्विवचन के अंत में एक की मात्रा हो, तब वहाँ हम प्रकृतिभाव होगा, यानी वहाँ कोई संधि हम नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे कौन कौन से शब्द रूप या धातु रूप हैं जिसके द्विवचन के अंत में दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए आता है। देखो, हरि, हरि, हरिय, यह तो है एक वचन, यह है द्विवचन और यह है बहुवचन। तो देखो द्विवचन है, हरि शब्द का अंत में कौन सी ई है, बड़ी ई। तो जब हरि शब्द होगा ऐसा लिखा हुआ तो यहाँ हम संधि कार्य नहीं करेंगे। उदाहरण से समझो, हरि धन इमऊ, हरि धन इमऊ, तो यहाँ कोई संधि नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ये क्या है, शब्द रूप का द्विवचन है और अंत में क्या आए है, बड़ी ई, तो यहाँ संधि नहीं करेंगे। इसका संधि क्या बनेगा, हरि इमऊ। क्या बनेगा, हरि इमऊ। वैसे ही देखो एक और, हरि एतौ, अब भी नहीं बनेगा क्योंकि हरि शब्द रूप आया है और द्विवचन है, अंत में बड़ी ई है, तो यहाँ संधि क्या बनेगी, हरि एतौ। हमने कोई संधि नहीं किया, सीधा ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकृतिभाव संधि। एक और उदाहरण समझो, अगला शब्द रूप है पति, पति, पतयः। देखो द्विवचन है, अंत में दीर्घ ई है। मुनि, मुनि, मुनियः, द्विवचन है, अंत में दीर्घ ई है। गुरु, गुरु, गुरुवः, द्विवचन है गुरु और अंत में क्या है, बड़ा ऊ है। भानु, भानु, भानुवः, द्विवचन है, अंत में बड़ा ऊ है। रमा, रमे, रमा, द्विवचन है शब्द रूप का और अंत में क्या है, ए। बालिका, बालिके, बालिका, शब्द रूप है, अंत में ए है, द्विवचन के अंत में क्या है, ए। लबते, लबेते, लबंते, धातु रूप है और द्विवचन है, द्विवचन के अंत में क्या है, ए है। पचते, पचेते, पचनते, द्विवचन है, अंत में क्या है, ए, और ये किसका है, धातु रूप का। लेकिन देखो यहाँ भी अंत में क्या आया है, ए, और यहाँ भी अंत में क्या है, ए। तो ये कौन सा वचन है, एक वचन, ये कौन सा वचन है, बहुवचन, और ये कौन सा है, द्विवचन। तो हमें किसके ध्यान रखने हैं, केवल द्विवचन के, और वो भी क्या हो, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ा ऊ हो या ए हो, तभी ही हमें कोई संधि नहीं करनी। संधि पढ़ रहे हम प्रकृतिभाव संधि। इसका मतलब क्या था कि कोई संधि न करना, कब, शब्द रूप हो या धातु रूप हो और उसका भी द्विवचन हो और उसके भी अंत में क्या हो, बड़ी ई, बड़ा ऊ या ए हो, तब हमें कोई भी संधि नहीं करनी। देखो हरि इमऊ, हरि किसका है, शब्द रूप का, द्विवचन है, अंत में बड़ी ई है, तो हमने क्या बना दिया, हरि इमऊ, ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। कौन सी संधि बतानी है, प्रकृतिभाव संधि। मुनि इमऊ, देखो मुनि शब्द द्विवचन है, देखो कैसे हमने पढ़ा था, मुनि, मुनि और मुनियः, ये कौन सा वचन है, द्विवचन, और अंत में क्या है, बड़ी ई है। तो देखो ये शब्द कौन सा है, द्विवचन का है, अंत में बड़ी ई है, तो कोई संधि नहीं होगी, मुनि इमऊ। ऐसे ही हरि एतौ, हरि एतौ, गुरु एतौ, गुरु एतौ, क्योंकि गुरु क्या है, द्विवचन है। हमने क्या पढ़ा था, गुरु, गुरु और गुरुवः, ये कौन सा वचन है, द्विवचन, और अंत में क्या है, दीर्घ ऊ, तो यहाँ कोई संधि हमने नहीं की। फिर अब भानु एतौ, तो क्या बनेगा, भानु एतौ। विष्णु इमौ, विष्णु इमौ। रमे आसते, तो क्या बनेगा, रमे आसते। हमने पढ़ा था रमा,
रमे रमः। ये कौन सा वचन था? द्विवचन, और अंत में क्या आया है? ए आया है, इसलिए हम यहाँ कोई संधि नहीं कर रहे, और कोई संधि न करना कहलाता है प्रकृतिभाव। अगला है बालिके आयात है, द्विवचन है, अंत में ए है, तो क्या बनेगा? बालिके आयात है। लबेते एते, यहाँ क्या है? ए की मात्रा। ये कौन सा है? धातु रूप का द्विवचन। कौन सा का? हमने पढ़ा था लबते, लबेते और लबंते। देखो द्विवचन है, अंत में आ है, तो ए आने के कारण यहाँ कोई हम संधि नहीं करने वाले। लबेते एते, लबेते एते। पचेते अमु, पचेते अमु। यहाँ क्या पढ़ा था हमने? पचते, पचेते और पचनते। तो देखो क्या आया है? द्विवचन और अंत में ए है, तो कोई संधि हम नहीं करने वाले। तो क्या बनेगा? पचेते अमु का पचेते अमु। कौन सी संधि? प्रकृतिभाव संधि। ये हमने स्वर संध्या कंप्लीट कर लिया। आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो अन्य के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आपके पास सूचना पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम साहब।